मेरा ही मन कर रहा है, मैं भी, मैंने ना अपने रूम में लगा रखी थी ऐसी लाइट्स कुछ, वो खराब हो गई है, मेरा मन कर रहा है उसको सही कराना पड़ेगा। हाँ जी गाइस, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। हाँ समीक्षा, बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके हिसाब से। सर मैंने एक्चुअली पहले 4,50,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए निकाल लिया, फिर उसमें ऐड किया 4 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए। सेम चीज होगी ना जैसे परीक्षा कर रही थी, यस सर। है ना। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगेन इसमें देखो, क्वेश्चन ने नहीं मांगा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का अलग से, है ना। इसमें तो आपसे वो मांगा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो करने को कर सकते हो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा एक ही तरीका रखो, क्योंकि आप मल्टीपल तरीके रखोगे ना तो फिर उसके अंदर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करते हैं। ओके सर। ठीक है, अभी देखो कि अभी मैंने क्यों बताया, क्यों बोल रहा हूं ना, अभी देखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में केस 2 में प्रोडक्ट मेथड सीख रहे हो, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी प्रोडक्ट मेथड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल सी चीज है, मैं कराने को आपको 3 तरीके और करा सकता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना तो कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तो इसीलिए कोशिश करो एक ही तरीके को लेके चलो यूनिफॉर्मली हर जगह, ताकि प्रॉब्लम ही ना हो ओके दिमाग में वो ये आए ना। एक सिंपल सी चीज है समीक्षा, बेटा आप दिल्ली में रहते हो, सर, यूपी नोएडा। नोएडा में रहते हो, चलो कोई बात नहीं, कनॉट प्लेस तो पता होगा। नोएडा से यस कनॉट सर। प्लेस आओगे, ठीक है। अब कनॉट प्लेस आओगे तो आपके कनॉट प्लेस आने के बड़े सारे रास्ते हैं, एक ही रास्ता तो नहीं है ना यार, बड़े सारे रास्ते। यस लेकिन अब सर। ध्यान से सुनना, अगर रोज एक ही रास्ते से आओगे ना तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ रेड लाइट है, कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, ये भी पता होगा कहाँ कहाँ पॉट होल्स है। आपको सब पता होगा कि हाँ इस रास्ते पे कहाँ मुझे स्पीड कितनी रखनी है ताकि मैं स्मूथली चला सकूं। समझ आ रही है बात। वहां पे आपको झटका लगने की या आपके गड्ढों के अंदर एकदम से झटका लगे उसके चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि आप रेगुलरली एक ही रास्ते से जा रहे हो। लेकिन अगर यही चीज आप अलग अलग रास्ते से जाओगे, आज कहीं से, कल कहीं से, परसों कहीं से, देन देयर इज अ चांस कि आपको पता ही नहीं है कि उस रोड पे क्या मिलने वाला है आपको। समझ आ रही है। तो इसलिए आई यस वुड सर। सजेस्ट कि एक ही तरीका अपनाओ, उससे बस अपने चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक कम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ वृंदा ओके पूछो सर। बेटा। सर इसमें P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट क्या आएगा? हाँ आ जाते हैं, उस पे आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन पे आते हैं। पहले एंट्रीज देख लो भैया, एंट्रीज चेक कर लो जरा। क्वेश्चन ने क्या कहा था, जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्रीज मांगी है इस क्वेश्चन में। तूने सिंगल एंट्री क्यों करी है भाई? अच्छा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी है, ओके सॉरी। तो दोनों के लिए वही सेम वाला पॉइंट हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया था कि यहाँ एंट्रीज का मतलब क्या लेके चले, तो ठीक है विच इज ओके। अगर यहाँ दो भी करी होती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो भी चलता था। हाँ जी चेक कर लो। किसने पूछा था, वृंदा क्या पूछ रहे थे आप बेटा, दोबारा से पूछो सवाल। सर P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डालेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये तो 2 लाख हमारा जो है वो हाँ तो हाँ, अभी येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो राइट राइट। तो क्वेश्चन है, पहली बात तो सवाल मैं उल्टा आपसे पूछता हूँ, क्या ये डिविजिबल प्रॉफिट है 2 लाख या ये नेट प्रॉफिट है? सर नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने क्लियरली नहीं बता नहीं दिया। नहीं 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 सर, डिविजिबल होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पढ़ेगी ना तो कंफ्यूजिंग है, ऐसा लग रहा है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ऊपर शुरू में देखोगे तो नेट प्रॉफिट लिखा है। तो आइडियली मैं इसको नेट प्रॉफिट मान के चलता कि 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, जिसमें से आपको ये क्या बोलते हैं, सपोज करो देखो कहाँ गया भाई, जिसमें से आपको पहले ये इंटरेस्ट देना है, दोनों इंटरेस्ट देने, फिर जो इंटरेस्ट देने के बाद बचेगा दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आया वृंदा, क्योंकि शुरू में नेट प्रॉफिट लिखा है, अगर वो नेट वर्ड नहीं लिखा होता ना, अगर शुरू में नेट वर्ड नहीं लिखा होता, अभी ध्यान से देखना, ये छोटी छोटी चीजें जो गड़बड़ हो जाती है, जहां पे अनफॉर्चुनेटली टीचर आपसे गलती करवा देता है। क्या, अगर नेट नहीं लिखा होता, लिखा होता प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इसका मतलब ये लिया जा सकता था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तब इसका मतलब ये लिया जा सकता था, लेकिन नेट वर्ड साथ में लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, जो हम शुरू में लेते हैं, जिसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो सब देने के बाद जो बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया वृंदा। तो अगर हम बनाते हैं तो 2 लाख रुपए आपका बाय नेट प्रॉफिट के नाम से आता, और फिर उसके बाद आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखाते। सबको क्लियर हुआ गाइस, सबको क्लियर है, ठीक है। हाँ जी चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इसको बाद में करेंगे।
ठीक है, 27 पे पहले आ जाते हैं। 27, हाँ जी, क्वेश्चन 27 में किसी को डाउट, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, जिसके डाउट है प्लीज वो आप बताओ। ठीक है, तो 27 में चेक करो किसी को कोई डाउट है, अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ प्लीज। अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, और अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करके बताओ। हाँ शगुन। सर इसमें मेरा ओपनिंग कैपिटल करेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ तो देखते हैं ना जरा, क्लोजिंग दिया ये तो समझ आ गया शगुन, क्लोजिंग कैपिटल दिया है ये तो समझ आ यस गया सर। क्वेश्चन 27 यस में। सर। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते वक्त क्या, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, बताओ, पहली बात बताओ। सर ओपनिंग सॉरी फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड कैपिटल कौन अकाउंट से है ये वाला है, देखना ये है। फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है? सर फिक्स्ड अकाउंट है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या रिवर्स होगा? सिर्फ एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और प्रॉफिट होगा सर। प्रॉफिट कहाँ से आ गया? प्रॉफिट कहाँ से आ गया भाई? जैसे तूने बोला, गलत बोला तो गलत आंसर आएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिर्फ दो ही चीजें तो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। खोलो जल्दी से खोलो, अभी देखो कैपिटल अकाउंट खोल के देखो जरा, कैपिटल अकाउंट खोल के क्या क्या गया उसके अंदर, क्या उसके अंदर प्रॉफिट गया है? नो सर। तो अगर गया नहीं है तो रिवर्स क्यों होगा? दो ही चीजें जाती है ना भाई, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल, तो सिर्फ वही रिवर्स हो, ठीक है, तो इसलिए आपका गलत आया। अब हो जाएगा, और इस केस में तो एडिशनल कैपिटल कैपिटल विड्रॉल था ही नहीं, तो जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल था वही ओपनिंग हो गया, यानी 10 लाख 10 लाख। तो ये तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी सारी कहानी बता रखी है, इसमें तो सीधा सीधा 10 लाख के ऊपर 5%, दूसरा भी 10 लाख है उसके ऊपर 5%, आंसर आ गया आपका 50,000। समझ में आया? 50-50 दोनों का इंटरेस्ट हो गया। हाँ जी, किसका? वृंदा आपका डाउट था, अभी किसी ने हैंड रेस किया था। हाँ सर 2 मिनट। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड होता है हमारा, तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो दोनों अलग अलग आती हैं, लाइक एक करंट से और फिर एक कैपिटल अकाउंट से। बेटा आपने क्या वर्ड बोला, अभी सोच के बोलो। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो हम्म। कैपिटल अकाउंट से ही आएगी ना, अच्छा, ठीक है, तो तो मतलब अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड दे रखा है हमें, तो सिर्फ हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही हमें वो देखना है कंसीडर कि करना क्या है, क्या है करंट उसमें। करंट अकाउंट से कुछ नहीं करंट। निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करंट अकाउंट से फिर कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है और ठीक है। किसी ने एक बार पहले सवाल मेरे से पूछा भी था, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम में ही लिखा है कि ये इंटरेस्ट किस पे निकल रहा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। करंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और उसका लॉजिक समझ लो क्यों नहीं मिलता भाई। इंटरेस्ट किस चीज का मिल रहा है तुम्हें? तुमने जो पैसा लगाया है फर्म के अंदर, जो तुमने लगाया वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर है ना। करंट अकाउंट में क्या है, जो तुमने फर्म से ही कमाया, लगाया तो नहीं है ना, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन जो तुमने लगाया है वो कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं होता। क्लियर हो गया गाइस? चल सकते हैं आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 27 आई गेस हो गया क्लियर। 28 पे आ जाओ, देखो भाई 28 आपके सामने है। 28 में मुझे बताओ किसी ने अगर किस किस का ठीक हुआ, किसका गलत हुआ है। एंड जहां जहां सिर्फ कैलकुलेशन है वहां सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको कोई जर्नल एंट्री कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। हाँ जी, जिसका ठीक है थम्स अप करो, जिसका गलत है बेटा या नहीं हुआ है, कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज हैंड रेस करो। हाँ वृंदा। सर मेरा आया तो आंसर ठीक है, बट मुझे इसमें ये पूछना था, इसमें हमने 1/12 क्यों नहीं करा? कहाँ पे बेटा? हमने वो तो लगाया है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया है, जैसे हमने जब कहाँ इसका लगाया है? क्लोजिंग कैपिटल से। क्यों लगाया है प्रोडक्ट रूल? अच्छा नहीं 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 नहीं, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाया आपने? देख हमने क्लोजिंग से ओपनिंग नहीं नहीं निकाली, लगाया नहीं कोई लगाया। बात नहीं कोई बात हाँ नहीं, हाँ। समझ ले, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाली, उसके बाद चेक करो केस 1 लगेगा केस 2। कैसे चेक होता है? क्या क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल है? नो सर। तो फिर केस 1 लगा ना, फिर तो लगा ही नहीं प्रोडक्ट रूल। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 29 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ किया सर था? विड्रॉन है तो कहाँ से आई आवाज परीक्षा? क्या ये कैपिटल 28 विड्रॉल में। है? क्या ये कैपिटल विड्रॉल है? कैपिटल लिखा है कहीं पे? नहीं 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 नहीं, कैपिटल विड्रॉन नहीं। होती है गलती, समझ में आया? इसीलिए बोला है, देखो 12th के अंदर, 12th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ये कीवर्ड्स हैं जिनको आपने अगर मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पता क्या है परीक्षा, मजे की बात बताता हूँ,
पहले जब पेपर लिया करते थे तो बहुत आसान पेपर होता था, इतनी ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी, ये ऐसे विड्रॉल नहीं, साफ साफ लिखा होता था, ड्राइंग्स साफ लिखा मिलता था, कैपिटल विड्रॉल ड्राइंग्स क्लियर कट, तो कंफ्यूजन कभी होती नहीं थी बच्चे को। फिर क्या हुआ, अब भैया बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो किसी तरह तो टफ करना है। अब कोर्स तो वही है, कोर्स थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं, कोर्स अगर उतना ही है उसके अंदर ही टफ करना है तो क्या हुआ, जबरदस्ती की इस तरह की चीजें घुसाना शुरू कर दिया कि आपने इस तरह की लैंग्वेज लिख दी, लॉन्ग विड्रॉ दिस। अब बच्चों को कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई, इसको कैपिटल विड्रॉल माने या ड्राइंग माने। समझ आ रही है बात? तो टीचर्स गंदे लोग हैं हम तो, है ना, क्या करें, गलतियां करवाते हैं जबरदस्ती, तो हमें मौका मिल गया कि किस तरह से मार्क्स काटे। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें आपको 12th में ज्यादा मिलेंगी। आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां गलतियां होती हैं। फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियां होती है वहां। ठीक है, कैपिटल विड्रॉन है यानी कैपिटल वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है, या सिर्फ विड्रॉल लिखा है, दोनों अलग अलग। ठीक है, विड्रॉल लिखा है इसका मतलब दिस इज रेफरिंग टू नॉर्मल ड्राइंग्स व्हिच इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 में बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 29 थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है सबको तो। ओके 29 आ गया, सबको क्लियर है। क्वेश्चन 30th और बताओ चलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 30th में कोई प्रॉब्लम? 30th में एक बार मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है। कह रहा है मोली भोली, अरे वाह, मोली और भोली, ये जानबूझ के ऐसे नाम लिखे जाते हैं, नहीं बच्चे ना 2-4 मिनट तो इसी में खो जाते हैं। याद है 11th में मैंने एक क्वेश्चन में लिखा था कुछ बड़ा लंबा सा नाम, किसी को याद है क्या लिखा था? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हाँ, मैसर्स अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है, और पक्की बात कोई ना कोई तो फंसो है, कोई तो फंसा होगा, पक्की बात है, कोई ना कोई तो उसके पढ़ के ना ये, अरे ये क्या है, ये तो हम बचपन में खेलते थे, कुछ होता था ऐसा है, कोई ना कोई फंसता जरूर है ऐसी चीजों में। तो इसीलिए प्लीज जैसे ऐसा कुछ लिखा है तो दिमाग में आना चाहिए। सर ने बोला आगे बढ़ो भाई, दिमाग मत लगाओ इस पे, मोली भोली जो मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। Contribute 20,000, 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital 6%. Their respective share is 2:3. Profit है 1500। अगर यही तक होता तो हम क्या मानते हैं, प्रॉफिट को वैसे भी अप्रोप्रिएशन मानते हैं। अब उसने दो केसेस बता दिए, हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि पहला केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट तो है, यानी आपको 6% देना, ये तो है, बस इतना ही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, यानी दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ आई बात? तो पहले वाले केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो कहना चाह रहा है कि इंटरेस्ट इज एन एप्रोप्रिएशन, और क्योंकि इंटरेस्ट कितना निकला बाय द वे देखें जरा, इंटरेस्ट आपका आया 1200 और 600, यानी टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, 1800। एम आई करेक्ट? और प्रॉफिट कितना है 1500, यानी कि कौन सा केस हो गया समीक्षा? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट। समझ आया? तो यानी ये वाला पहला वाला सिनेरियो है जिसके अंदर आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बनी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एक ही चीज है, टोटल अमाउंट पेबल वही हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी रेशियो में ही आपको जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा। सबको समझ में आया? पहला केस क्लियर हो गया। चलो आगे, किस किसने गलत किया था पहला केस? कोई कौन कौन ऐसा है जिसकी गलती हुई थी बेटा पहले केस में, बताओ। हाँ परीक्षा, क्या गलती करी थी? इनसफिशिएंट वाला केस दिया तो क्या कर दिया था? नॉर्मली ट्रीट किया था उसे, जैसे भोली को 600 दे दिया और जितना मोली को मिला उसे दे दिया। यानी 1200 और 600 दे दिया, तूने लॉस निकाल दिया। हाँ, फिर कैसे पता चला कि गलत किया है? आंसर देखा? आंसर की मैच नहीं हो रही थी, फिर दोस्त की हेल्प ली, क्यों मेरा गलत आता बताइए, तो उसने बताया कि ये तो वो वाला केस था। तो फिर समझ में आ गया इनसफिशिएंट वाला था। देखो मेरी बात समझना, आपने करेक्ट तो कर दिया परीक्षा, ठीक है, आपने मुझे जब आंसर भेजा मुझे तो करेक्ट भेजा, तो मुझे तो पता नहीं चला आपने गलती करी है, ठीक है, एंड इट इज गुड टू एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक। अब ये गलती जो आप कर रहे हो ना, कोशिश करो इनको कहीं लिखते चलो, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो और खासकर कोई ऐसी गलती है जो रेपिटेटिव हो रही है, बार बार हो रही है, आप देखना ये गलती, ये जो इनसफिशिएंट वाली गलती है ना, ये बहुत बार होगी, मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल है। कैपिटल और करंट वाली बहुत बार होगी, आप देखना।
इन गलतियों को नोट करो एक जगह अलग से, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स है वो कहीं लिखी हुई हो, जब आप उनको पढ़ लोगे तो याद रहेगा ना फिर दोबारा से, हाँ ये गलती नहीं करनी, पास्ट में करी थी। ठीक है, चलो सेकेंड वाले केस में क्या है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो। अब चार्ज मानेंगे तो क्या होगा भाई, पूरा का पूरा देंगे। दो चीजों का फर्क आना चाहिए, पहला फर्क आएगा ऊपर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन था, नीचे पी एंड एल आएगा। कौन कौन है जिसने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही कर दिया नीचे भी, जल्दी से बताओ। सेकंड केस में भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कर दिया, स्निग्धा ने करा, शगुन ने करा, वेरी गुड, प्रत्युष ने किया। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई अब अगर चार्ज आ गया तो फिर पी एंड एल के थ्रू जाएगा। और ये चीजें पता है कैसे याद होंगी स्निग्धा, प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चंस करोगे जितना, और आप अगर नोटिस करोगे ना मैं एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, ये सारी चीज इसीलिए ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल में यही गलतियां होती हैं। ठीक है, ये चीज अगर मैं नहीं बताऊंगा ना आपको, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, तो गलतियां आप करते रहोगे। तो प्लीज इन चीजों को नोट करो। हाँ जी, और दूसरा फर्क क्या आएगा, अब आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट पूरा का पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 1500 यहाँ आया, इंटरेस्ट पूरा 1800 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो लॉस आया लॉस आपने यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया सबको। विद दिस हमारे ये वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आते हैं, कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पे। खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। ठीक है, अब क्योंकि कहाँ चली गई परीक्षा, परीक्षा वापस आ जा, क्योंकि परीक्षा ने ये ठीक किया है। ठीक है, तो जरा परीक्षा से ही समझते हैं ये कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 26 परीक्षा, ओवर टू यू। उससे पहले समीक्षा का कोई डाउट है वो ले लेते हैं। हाँ जी समीक्षा बताओ। सर जो क्वेश्चन 30 था उसमें लिखा था शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो फिर फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि प्रॉफिट 0-0 है दोनों का, हमने ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा के कर दिया। नहीं नहीं, इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ये जो प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट को ये जो है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Okay, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ओके क्लियर हो गया। सो थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब Yes, ये जो sir. 1500 है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो दिखो। हाँ जी बताओ भाई परीक्षा, ओवर टू यू। ओके, सो इसमें क्योंकि अच्छा एक सेकंड, सॉरी इंटरेस्ट मैं इन एक कैपिटल सेकंड, आफ्टर परीक्षा परीक्षा एक सेकंड में रोक रहा हूँ बीच में। गाइस सब लोगों को परीक्षा बता रही है, अब सारे क्वेश्चन परीक्षा की तरफ होंगे, तो जो समझ नहीं आ रहा हो ना ध्यान से सुन लो और फिर परीक्षा से पूछना। अच्छा बाय द वे कोई और ऐसा है जिसने ये क्वेश्चन ठीक किया है, क्वेश्चन 26, एनीवन एल्स? क्योंकि मैंने सबकी चेक नहीं करी इसलिए पूछ रहा हूँ। समीक्षा आपने भी किया है, स्निग्धा आपने भी किया है, स्निग्धा ने तो स्कूल में सीखा है मेरे को पता है ना। समीक्षा क्या नाम है, आपने स्कूल में करा हुआ ये टॉपिक? सर नहीं, उससे पहले ही किया था सर, एक्चुअली इलस्ट्रेशन 21 भी सेम था, अच्छा तो फिर मैंने वैसे तो वैसे फिर एक, स्टेप्स फॉलो कोई किए। बात नहीं, जिन्होंने ठीक किया है ना, जो आंसर परीक्षा नहीं दे पाएगी ना वो लोग देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्निग्धा और समीक्षा के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ परीक्षा। तो हम इसमें जो हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, हमने दोनों की कैपिटल में क्लब कर लिया, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है, अब रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट निकालने इसलिए मुश्किल होगा, इसलिए दोनों की कैपिटल क्लब करके शुरू किया। तो दोनों की कैपिटल क्लब करके 3 लाख आया, फिर ड्राइंग्स थी तो वो नॉर्मल किया 60,000 प्लस, फिर प्रॉफिट जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट लगा हुआ था वो हमने हटा दिया माइनस, जिस तरह से नॉर्मल चलता है। तो विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट तो निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो अमाउंट आएगी ओपनिंग कैपिटल होगी और वो विदाउट इंटरेस्ट होगी। अब ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल का सम है, इसके हिसाब से आप इसके ऊपर वो निकाल सकते हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो आपके सामने 27 आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में 90,000 गिवन था, मतलब बिफोर दिस वाली चीज आईओसी से पहले 90,000 था। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए आप सारे अप्रोप्रिएशन हटाओगे, जो 27,000 दोनों को क्लब करके आया था इंटरेस्ट, वो माइनस कर दिया, फिर 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था प्रॉफिट, वो कर दिया। तो हमारे पास इसमें प्रॉफिट की वैल्यू सीधी सीधी आ गई, अब वो 90,000 वाली नहीं आई। तो अब जो हमारी नॉर्मल यूजुअल केस होता है, मैंने वो फिर स्प्लिट करके दिखाया, जैसे 160 और 140 उस पर दिखाई। और जो ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये विद इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट और आईओसी अभी लगा हुआ है इसमें।
और जैसे वो होता था मैनेजर कमीशन में आफ्टर वाला केस हो गया ये, इसलिए जो निकाला इसका 10% रेट, उसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया तो 10 अपॉन 110 इसलिए वो जो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो होगा आईओसी, वो माइनस कर लो तो ऐसे दोनों की रिस्पेक्टिव आ जाएगी। हाँ हंस जी। क्यों रहे हो? तो हंस नहीं सकता यार, मतलब तुम लोग हंसते हो तो चलेगा, मतलब मैं हंसूंगा तो गलत है, तो हंस नहीं सकता। सही मुझे गड़बड़ अच्छा, लग रहा है कि मुझे मतलब रमन मुझे गलत बता रही हूँ उस हिसाब नहीं नहीं से। मुझे अच्छा लग रहा है यार, मतलब कोई ऐसा लग रहा है यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है सुनने में। हाँ जी, चलो भाई, बाकी लोग जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ था, आया समझ में, परीक्षा ने क्या बताया, क्लियर हो गया, चल सकते हैं आगे। हाँ जी, किस 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 को डाउट है? शमी कह रहे नहीं समझ आया। हाँ भाई, हाँ जी, कौन कौन? अरे भाई, अच्छा, सबके हैंड रेस खड़े होने शुरू हो गए, तो कौन डाउट पूछेगा पहले? चलो पहले ससलीन को मौका देते हैं, चलो भाई ससलीन। सर डाउट नहीं है, मुझे समझ नहीं आया। हाँ तो ये क्या चीज समझ नहीं है ये बताना, ऐसे थोड़ी का होता है सर कुछ। पूरा ही वो शुरू में क्लब नहीं तो जो किया। ओके, सो कभी भी डाउट पूछते हैं ना तो कहीं कुछ स्पेसिफिक करके पूछो, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ओके, शुरू से चलते हैं। हाँ बताओ, अब बताओ क्या चीज समझ नहीं आई? सर शुरू में वो कैपिटल क्लब क्यों की थी? वेरी गुड प्लस क्वेश्चन परीक्षा। हमने क्लब करी क्यों, जरूरत क्या है उसको क्लब करने की? क्योंकि मुझे पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए आईओसी हटाना पड़ता, तो बिना और बिना आईओसी उसके मेरे क्यों नहीं पास कर फिक्स्ड सकते थे? अमाउंट तो है नहीं, नहीं तो बिना उसके तो मेरे क्यों नहीं पास कर अमाउंट नहीं सकते? है ना उसकी। किस चीज का अमाउंट नहीं है? अब नहीं, मेरे पास अमाउंट नहीं है अच्छा ना चलो, पर मैं ना एक काम पार्टनर की करता हूँ, कैपिटल ओपनिंग। सुनो 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 सुनो, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा और आप ध्यान से, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, लेट्स सी क्या परीक्षा, स्निग्धा और समीक्षा इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, आई थिंक 28 ही है, सिमिलर क्वेश्चन है जो, एक बार चेक कर दूं मैं। हाँ, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 28, इन दोनों में क्या फर्क है, क्यों हम अलग कर रहे हैं 26 के अंदर? सिंपल क्वेश्चन, टू द पॉइंट। आईओसी ध्यान से पढ़ो, पहले पहले सुन लो ध्यान से, आंसर उसके बाद देना। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों एक जैसी तो है, तो 28 में तो जैसे मैंने तरीका सिखाया है वैसे ही कराया हमने, तो 26 में कुछ नया क्यों? ऐसा क्यों भाई? पहले देखो, सब लोग चेक करो, क्या 26 और 28 में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से, क्या आप लोगों को कुछ फर्क दिख रहा है 26 और 28 में? जिस जिसको दिख रहा है हाँ फर्क है दोनों में, हैंड रेज करो। क्वेश्चन 26 एंड क्वेश्चन 28, सिंपल सवाल है कि अगर ये दोनों सेम है, अगर सब कुछ सेम है, तो हाउ कैन देयर बी अ डिफरेंस ट्रीटमेंट इन क्वेश्चन 28 एंड इन क्वेश्चन 26? हाँ जी, अच्छा, जो लोग कहते हैं कि नहीं सारा कुछ सेम है वो थम्स अप भी कर दो, एटलीस्ट पता चल जाएगा मुझे कि किस किसने पढ़ लिया। जिन लोगों को लग रहा है डिफरेंस है कुछ, हैंड रेज करो, और जिन लोगों को लग रहा है सेम है थम्स अप कर दो। तो सबके हैंड रेज होने शुरू हो गए तो। हाँ जी प्रत्युष, क्या डिफरेंस है बताओ बेटा? सर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 26 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, और क्वेश्चन 28 में प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, व्हाट डज इट मीन? थोड़ा सा एलैबोरेट कर इस बात को, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? का मतलब है जो वैल्यू कैपिटल की आ रही है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आंसर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक लाइन का फर्क है, सिर्फ एक लाइन, उसकी वजह से पूरा सारा का सारा आपका ट्रीटमेंट डिफर कर गया। क्या लाइन है?
क्वेश्चन 26 में लिखा है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स, इसके बाद वाली जो लाइन है हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, अंडरलाइन करो इसको, हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। सारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन का डिफरेंस सिर्फ इसी की वजह से। अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, अगर क्वेश्चन ऐसे होता एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम और ओपनिंग बैलेंस इज टू बी प्रोवाइडेड या इज टू बी कैलकुलेटेड, ऐसे होता तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही करते जैसे क्वेश्चन 28 को करा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है, हमें कौन सी कीवर्ड है जो देखना है जिसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसका मतलब और डिटेल में बताता हूं, पर पहले ये पॉइंट समझ में आया। अब इसका मतलब समझते, इसका मतलब समझने के लिए ना वापस हमें कैपिटल अकाउंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूँ जरा वापस कैपिटल अकाउंट पे जहां हमने सीखा था। गाइस सब लोग ध्यान से देखना जरा, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ, आसान चीज नहीं है, तो इसलिए बहुत फोकस चाहिए इसके ऊपर। देखो भाई, कैपिटल अकाउंट कहाँ चला गया, ये रहा। चलो भैया गाइस सब लोग ध्यान से देखेंगे। हमने कहा था, ठीक है, कि हमें अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो हमें पहले चेक करना है कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। क्लियर है गाइस, सबको क्लियर है? मैं चाहूंगा एक जन हमेशा डिस्कस करें। शगुन कहाँ चली गई? शगुन, आई थिंक उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा था नेट का, दोबारा ज्वाइन करेगी। ओके सस्लीन आपके साथ करते हैं। सस्लीन क्लोजिंग कैपिटल मैंने ग्रीन में नीचे हाईलाइट कर रखा है, कितना लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। सर 2,50,000। राइट, और ओपनिंग निकालना है मुझे, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो गिवन नहीं है ना, ये जो मैंने 1 लाख लिखा था ये गिवन नहीं है, ये मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा? इसके अंदर क्या करूंगा सस्लीन? ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, क्या करेंगे बताओ सस्लीन? सर जो क्रेडिट साइड पे है उसको माइनस कर देंगे और डेबिट साइड वालों को प्लस कर देंगे। तो एक एक आइटम गिन के बता, पहले प्लस क्या क्या करेंगे प्लीज, फिर से कह रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ सर ड्राइंग्स प्लस करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और अगर लॉस है तो वो प्लस कर देंगे। बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। रुक 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 रुक, फिर भाग रही है, एक चीज खा गई बीच में। क्या क्या है भाई? यस, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन, तो ड्राइंग ऐड करेंगे, जो कि अभी तक क्वेश्चन में आ भी रहा था, ड्राइंग आ रहा होता था हम कर देते थे। इसी तरह कैपिटल विड्रॉन भी ऐड करेंगे, वो भी आ रहा होता था क्वेश्चन में, वो भी कर देते थे। इसी तरीके से अगर कोई लॉस होता था तो उसे भी रिवर्स करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीजें तो आ रही थी ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया नहीं होगा आई गेस आपके क्वेश्चन में, अगर आता तो उसको भी हम वापस ऐड बैक कर देते। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है? अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। जो क्रेडिट साइड पे आइटम है उन्हें रिवर्स करना है, तो क्या करना है? माइनस करना है। वो पहले प्लस हुई, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट का आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट, वो माइनस करोगे, उसमें भी नहीं है। सैलरी और कमीशन अगर कुछ मिला है वो भी माइनस करोगे, उसमें भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रिवर्स करना है। आ रही है बात समझ? और हमें निकालना क्या है ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो निकालना है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होगी, जो चीज निकालनी है पहले उसको रिवर्स करो, तब जाके ओपनिंग कैपिटल आएगा। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात? जो चीज हम निकालना चाह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो उसी को रिवर्स करो, वापस ऐड करो, फिर जो ओपनिंग कैपिटल आएगा उसके बाद केस 1 केस 2 के हिसाब से जो बनता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। आज तक हमने ये चीज कभी ध्यान नहीं दी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह का सिनेरियो ही नहीं आया। आज तक हम पता है क्या मान के चल रहे होते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को लगा था कोई ना कोई तो पूछेगा सवाल, ये किसी ने पूछा नहीं, बच गया। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज तक हम क्या मान के चल रहे होते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एंट्री नहीं हुई है, कोई एंट्री नहीं हुई है। समझ आ रहा है? हमें जब क्लोजिंग कैपिटल दे भी रखा है ना, तब भी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं हुई है। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं हुई तो मुझे रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो मैं बाकी सारी चीजें रिवर्स कर देता था और जो ओपनिंग कैपिटल आ गया उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता था। सबको समझ आ रही है बात? अगर मैं ये बोलता हूं इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है,
जब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास नहीं हुई है, तब तो हम बिल्कुल ठीक करते आ रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं जब एंट्री पास नहीं हुई। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से, दोबारा पढ़ो उस लाइन को। कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड, दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, इसका मतलब एंट्री कर दी है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, कोई ऐसा जिसको डाउट है इस पॉइंट पे पूछो। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो कि ये आपको दोनों में फर्क समझ में आया। अभी तक जो करते आ रहे थे उसमें हम ये अज्यूम कर रहे होते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास नहीं हुई, लेकिन अब अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एंट्री पास कर दी है तो फिर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, क्यों आएगा, अब वो समझिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है और उसकी रेलिवेंस इंपॉर्टेंस क्या है। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे, जरा समझते हैं। देखो, और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो समझते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अगर हम ऐसे समझेंगे तो इसलिए क्वेश्चन कोशिश करेंगे जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करते हैं। तो सचलीन अगर हम नॉर्मल तरीके से करते, ठीक है बेटा, तो क्या करते, ए बी क्लोजिंग कैपिटल, कितना कितना लिखते हैं बेटा, बता जरा। सर 1,60,000 and 1,40,000। वेरी गुड, आगे क्या क्या रिवर्स करना है बताओ जरा। सर ड्राइंग्स प्लस करते, प्लस ड्राइंग्स 30,000 and 30,000। वेरी गुड, आगे सब प्रॉफिट माइनस करते, प्रॉफिट माइनस करते, बताओ कितना कितना। 54,000 and 36,000। अब यहाँ गलत कर रहे हो आप। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट कौन सा है भाई? कह रहा है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। दिस इज नॉट डिविजिबल प्रॉफिट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, जिसमें से इंटरेस्ट हमने माइनस किया होगा। फर्क समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो दो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो प्रॉफिट कौन सा है, क्या ये डिविजिबल प्रॉफिट है? अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट होता यानी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला होता, तब हम क्या करते, तब ऐसे केस में हम इसको 90,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन दिस इज नॉट डिविजिबल प्रॉफिट, क्वेश्चन ने कहीं नहीं लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखा है? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट कितना है, 90,000। समझ आई बात? आइडियली अगर आप मेरे से पूछोगे क्वेश्चन को क्लियर देना चाहिए, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करना चाहिए था, ठीक है, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दिस इज नॉट दी डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसने ना तो डिविजिबल प्रॉफिट लिखा ना नेट वर्ड साथ में लगाया, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। समझ आ रहा है मेरी बात? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम विद यू गाइस कि यहाँ पे क्लियर लिखा होना चाहिए था नेट प्रॉफिट। अब लेट अस अज्यूम कि ये नेट प्रॉफिट ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको 90,000 को 3:2 में डिवाइड कर सकता हूँ? नो सर। मुझे पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट है फिर हम उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। सबको समझ आ रही है वाली बात? क्लियर हो गया? तो मैं इसको सीधा प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड नहीं कर सकता और इंटरेस्ट निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं, तो मैं फंस गया। इसीलिए मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने टोटलिटी में कैलकुलेट किया। सब लोग ध्यान देंगे जरा। टोटल कैपिटल था हमारे पास 3 लाख का, ठीक है, इसका टोटल कर दिया हमने, ठीक है। तो और 60,000 की टोटल ड्रॉइंग्स हो गई, तो सॉरी हाँ 60,000 की टोटल ड्रॉइंग्स हो गई। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास है कितना, 90,000। इस टोटल को हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके अंदर आईओसी भी है। अब यहाँ मुझे बाइफरकेशन की जरूरत नहीं ना, जब मैं टोटलिटी में निकाल रहा हूँ तो बाइफरकेशन की जरूरत ही नहीं है, किसका कितना। समझ में आई बात? क्लियर? अलग अलग निकाल रहा था तो वहां बाइफरकेशन जरूरत थी। इससे देखेंगे फायदा क्या होता है। अगर मैंने ये रिवर्स कर दिया तो अब कितना आया जरा बताओ सचली। दिस इज 2,70,000। 2,70,000। समझ में आई मेरी बात? ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। आर यू विद मी? बताओ भाई, ये टोटल है, टोटलिटी में आया, अलग अलग नहीं आया। सबको समझ आ रहा है? क्लियर है गाइस सबको? कोई ऐसा जिसको डाउट है पूछ सकते हो। वृंदा पूछो बेटा। सर ये जो ओपनिंग कैपिटल आया है वो इंक्लूडिंग आईओसी है या नहीं, फिर
विदाउट। हाँ, अच्छा सवाल पूछा ये। क्या ये इंक्लूडिंग आईओसी है? क्या इसके अंदर आईओसी एडिड है? आंसर इज नो। जब मैं ये 90,000 का प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ तो ये प्रॉफिट और आईओसी दोनों ही माइनस कर रहा हूँ ना भाई। 90,000 में से तो मैंने आईओसी दिया होगा। अब मुझे अलग अलग बाइफर्केशन नहीं पता, इसलिए तो मैं टोटलिटी में माइनस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा वृंदा ने। सबको समझ आ रहा है? ये जो प्रॉफिट हम कह रहे हैं ये दिस फॉर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये सिर्फ वो प्रॉफिट नहीं है ना जो 3:2 में बटा होगा। इसके अंदर आईओसी भी तो है, इसी में से तो आईओसी भी दिया होगा। So this is the profit including IOC. I know बहुत टफ क्वेश्चन है ये। अगर किसी को एक बार में समझ नहीं आए ना तो परेशान मत होना। अगर नहीं आए तो परेशान नहीं होना कि यार ये पता नहीं सर ने क्या करा। वापस से वीडियो देखना, ठीक है, आराम से दोबारा से वीडियो देखना ओपन माइंड से। फिर भी समझ नहीं आया मैं फिर बैठा फिर बताऊँ। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए आपके फंडे जो भी लॉजिक है वो सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आप कहीं भी फंस जाओगे ना, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में कहीं भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए सारे फंडे क्लियर हो गए तभी समझ में आएगा। कोई बात नहीं, फिर भी लेट अस ट्राई। क्लियर हुआ ये पॉइंट वृंदा के 90,000 के अंदर आपका प्रॉफिट भी था और आईओसी भी था, ठीक है। तो अब ये जो ओपनिंग कैपिटल आ गया, दिस इज एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल। जब साल शुरू किया होगा तो दोनों का मिला करके इतना कैपिटल होगा। अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अब कौन सा केस था हमारा? ये फ्लक्चुएटिंग और ओपनिंग तो आ गया। अब देखा हमने केस 1 है केस 2, यानी एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है क्या सस्टेन क्वेश्चन में? एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है क्वेश्चन में? नो सर। नहीं, तो हम सीधा सीधा इसका 10% निकाल लेंगे विच इज 27,000। आई बात समझ में? आईओसी समझ में आ गया दोनों का? गाइस क्लियर हुआ सबको? कोई ऐसा जिसको डाउट हो चल सकता सर हूँ ये आगे? दोनों का कंबाइंड ही आया है ना? दोनों का कंबाइंड 27। आया है, अभी अलग अलग नहीं आया है। टोटल लिखा है ना, टोटल कॉलम में तो आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब हमारे पास प्रॉफिट था 90,000 और अब हमें पता चल गया कि दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट है 27,000। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा? 90,000 में से 27,000 माइनस कर दिया, कितना आएगा बेटा बताओ जरा? 63। 63,000। अब मैं कह सकता हूं कि अब मैं 63,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है, अब करना चाहूँ तो अब मैं कर सकता हूँ, ताकि अलग अलग मेरे पास कैपिटल आ जाए। तो 63 को डिवाइड करो जरा। कौन सी रेशियो थी? 3:2 करना जरा। 3:2 में कितना आएगा? सर 37,800 ए का आएगा हाँ, और सर 25,200 बी का। 25,200 बी का। सबको समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये तो मैंने सिर्फ 63 रिवर्स किया है। क्या मैंने आईओसी रिवर्स किया अभी तक? क्या मैंने आईओसी रिवर्स किया? आइडियली तो देखो यहाँ तो 90 कर रहा था मैं टोटल, इधर तो 90 था। ये तो टोटल कितना रिवर्स किया? सिर्फ अभी 63, यानी सिर्फ प्रॉफिट का पोर्शन रिवर्स किया है। क्या मैंने आईओसी रिवर्स किया? नहीं। तो यानी मुझे 27,000 को भी अभी रिवर्स करना चाहिए आइडियली। सबको समझ आ रहा है? आइडियली तो 27 को भी रिवर्स करना चाहिए, तभी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आएगा। लेकिन 27 को करूँ कैसे रिवर्स? 27 का ही तो बाइफर्केशन नहीं पता मेरे पास। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? 27 का ही तो बाइफर्केशन नहीं कर सकता मैं ए और बी में, तो क्या करूं? अब इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं क्या होगा। आपने अभी आईओसी रिवर्स नहीं किया है तो हम इसको बुलाएंगे ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई सबको? अभी तक आपने आईओसी रिवर्स नहीं किया, ठीक है। कितना आएगा बताओ जरा? परीक्षा कहाँ चली गई तू? सर 152 मतलब लाइक 1,52,000 ए का और बी का 152 कैसे आएगा 1,44,000। बेटा? सर 800 दिख रहा 200 है। मिलेगा। सर ये 1,52,200